आपकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, प्रोफेसर साहब, इस प्रस्ताव से कोई ऐतराज या आपको लगता है उचित नाम है और खड़गे साहब के नाम को आगे रख करके चुनाव लड़ा जाना चाहिए? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि इंडिया का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें युवा भी है, महिला भी है, बुजुर्ग भी है। हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखने का विषय ये है, और निश्चित तौर पे खड़गे साहब का जो राजनीतिक अनुभव है, बूथ स्तर से लेकर इतने स्तर तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पे इसका अनुभव लाभ देश को मिले। आदरणीय ममता जी ने उस बात को कहा है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है, और जो हमारे नेता ने बात कही थी कि यहाँ पर वैरायटी है हमारे पास, जो देश के लोग तय करेंगे उनमें से बन जाएगा। और हमारी तो कोई नहीं, हमारे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है वही हम लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। चंद्रशेखर राव साहब ने वो प्रयास करा, नीतीश जी ने करा, ममता जी ने करा, तो ये प्रयास में सबसे आगे हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, देश बचे और संविधान बचे। और जिस तरह का मौजूदा हालात देश में चल रहा है, एक फरमान जारी हो जाता है और वो लोग सस्पेंड हो जाते हैं। साउथ के एक सांसद सस्पेंड हो गए क्योंकि वो तो सदन में थे भी नहीं। और कल मैं सुन पा रहा था, दानिश जी को सुन पा रहा था, दानिश जी कहते मैं तो सदन में था नहीं। और हमारी पार्टी की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी, वो जो कि एक अनुशासित परिवार से आती हैं, सैनिक परिवार के बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके लोग जीवन से प्रेरणा लेने का काम हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता करते हैं, उनको भी सस्पेंड करने का काम करा। हमारे और सांसदों को भी करा, विपक्ष के कई सांसदों को। ये विपक्ष विहीन सांसद बनके किस तरह लोग, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। मैं जरा आप, क्योंकि गठबंधन की कल आपकी चौथी अहम बैठक हुई है, उसमें बातें जो निकल करके आई हैं और कहां तक आप लोग गठबंधन की राजनीति को आगे ले जा पा रहे हैं, इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं आज। नीरज कुमार जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। कल खड़गे साहब का नाम जब ममता जी ने रखा और उन्होंने आज मीडिया के सामने स्वीकारा कि मैंने ये बात नाम रखा था, और अरविंद केजरीवाल जी ने समर्थन किया था इस बात का, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, ऐसा क्यों? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी 148 साल का जो आंदोलन है उसमें एक चीज़ पर हमेशा से कायम रही कि कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान में मानती है, और इस देश का जो संविधान है वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शंस की बात नहीं करता है। हमारे संविधान में ये निहित है कि जब संसद के अंदर सांसद चुन के जाएंगे और वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे तब वो अपने सदन के नेता को चुनेंगे। और खड़गे जी जब ये बात कहते हैं तो ये और यथार्थ हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जो बूथ अध्यक्ष से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है, वो जब ये बात कहता है तो संविधान के अंदर हमारी आस्था और मजबूत हो जाती है। लेकिन आप ही के साथी जो घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि चेहरा हमें देना चाहिए, फेसलेस होकर के चुनाव में नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के सामने। सौरभ जी, देखिए, देश के सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको आगे रखकर चुनाव लड़ा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई एक ऐसा चेहरा है, क्योंकि बार बार जोशी जी का जो मैसेज आता था कि कांग्रेस की गारंटी के तोड़ में उन्होंने मोदी की गारंटी निकाली थी। 2 दिन पहले इसी संसद में हुआ, मोदी की गारंटी थी कि 450 का सिलेंडर हर प्रदेश में वो देंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कह दिया। ये वैसा ही जुमला है जैसे 15 लाख रुपए आपके खाते में आने थे। तो महंगाई के ऊपर हम लोग जब लड़ेंगे तो देश की जनता साथ खड़ी होगी। जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे, जब देश के अंदर जो ऑल टाइम हाई अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जब बात करेंगे तो देश की जनता हमारे साथ होगी। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश की जनता की जेब के ऊपर, उनके दिल के ऊपर और उनके दिमाग के ऊपर चोट करती है, जिस पे नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है। नहीं, ये मुद्दों पर आप जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो बात जैसे ममता बनर्जी ने कही कि भाई 31 दिसंबर तक हमें सीट शेयरिंग पर आगे बात करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति की बात करें तो इन मुद्दों पर आपको एक एक सीट पर तो चर्चा करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। सौरभ जी, बिल्कुल। कल जो मीटिंग हुई उससे जो बातें निकल कर आई उसमें यह क्लियर था कि आने वाले 3 हफ्ते के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। और सारे हमारे जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के, वो इस बात को लेकर एकदम तटस्थ हैं कि इस देश के अंदर अब जो चुनाव होगा वो विचारधारा का चुनाव होगा। देश को आगे ले जाने वाली इंडिया गठबंधन की जो ताकतें हैं वो मिलकर देश को, जिसने रूढ़िवादी सोच के अंदर जकड़ दिया है, वो भाजपा की और मोदी की सरकार के खिलाफ वो चुनाव लड़ने को तैयार है।